दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है कि आदित्यनाथ नाम के व्यक्ति पर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, मुख्यमंत्री बनते ही सारे मुकदमे हटा लिए। ये कैसा कानून का पालन है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। सुन लिया आप लोगों ने? ये कहना है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कि आदित्यनाथ थोड़ा सा गुमराह करके कह रहे हैं, वैसे आगे तो बता ही दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनते ही। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में इनका कहना है कि 40 से ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर थे, जो मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने अपने सारे मुकदमे वापस कर लिए। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है, देख लिया पोस्ट आप लोगों ने। अब ये हो क्या रहा है? अब मुख्यमंत्री भी अपने को कहते हैं योगी और शंकराचार्य भी अपने को कहते हैं योगी, और दोनों लोग दो तरीके के योगी हैं तो दोनों योगी, लेकिन दोनों दो तरीके के योगी हैं। एक राजनीतिक योगी यानी मुख्यमंत्री है ही हैं, और दूसरे जो है सामाजिक शंकराचार्य। अब इन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई से मिलेगा क्या दोनों लोगों को, ये तो समय बताएगा। अभी कौन और क्या बता सकता है। सो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में भी देख लें। दोस्तों, शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की सुनिए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मैंने शॉर्ट कुर्ती। अब लड़ रहे हैं लोग आपस में। जब लड़ाई होगी तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? ये तो किसी को भी सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ इतना सोचने वाला कौन है? जो हो रहा है होने दो। सुनिए। अब और ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा शंकराचार्य को लेकर, अब शंकराचार्य ने उस पर जवाब दिया है और सीधे कहा है कि आप जबरन मुख्यमंत्री बने हैं, पहले अपने ऊपर लगे मुकदमों का सामना करिए, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, योगी आदित्यनाथ विधानसभा में शंकराचार्य पर बयान देते हैं और इसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब से और ये जो कुछ भी हो रहा है, इस पर क्या कुछ हो रहा है आखिरकार? महिमा जी, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर शंकराचार्य के ऊपर जो कहा उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग इससे पहले कह करके गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी दो धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर सत्ता में आई है। जब हिंदू और मुसलमानों में लड़ने वाला मटेरियल और मसाला नहीं रह जाएगा तो फिर उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, क्योंकि आदतें कभी नहीं छूटती हैं। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। उसी पैटर्न पर अब जब अतीक अहमद बाकी अंसारी और फलाने ढिमकाने सब निपटाए जा चुके हैं, तो उसके बाद अब निपटाने लायक कोई मिल नहीं रहा है। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच झड़प चल रही है, और ये करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। पहले दिन से ये करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या कहा, शंकराचार्य कैसे फायर हुए वो हम आपको दिखाएंगे। पहले योगी का वो बयान सुनिए जो इन्होंने दिया है। सुनिए बयान योगी जी का। कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति खुद को शंकराचार्य नहीं ही लिखता है, कोई भी व्यक्ति नहीं लिखता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाया, 3 शंकराचार्यों की मोहर उसके ऊपर लगी है कि भाई ये शंकराचार्य हैं। धर्म की दुनिया में लोग उनको शंकराचार्य मान रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ये तय करने वाले पहली बात तो कोई नहीं होते हैं कि शंकराचार्य कौन है। बाबा वर्ड में योगी आदित्यनाथ का दखल नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ या तो मुख्यमंत्री हैं या तो बाबा हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं। सुनिए विधानसभा के भीतर जो हुआ उसके बाद पता चला है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? पहली बात, वाराणसी में जब लाठी
लाठीचार्ज हुई थी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर, तो उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे। साल 2015 के आसपास का था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय वो शंकराचार्य थे नहीं। यहाँ योगी आदित्यनाथ विधानसभा के भीतर गलत बयान दे रहे हैं कि अगर वो शंकराचार्य थे तो उनके ऊपर लाठी क्यों चलवाई। साल 2015 में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उसी तरीके से शंकराचार्य भी शंकराचार्य नहीं थे। अब आगे सुनिए। आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार से, उस टेंट से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, बाकी लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जिम्मेदार लोग हैं और सपा के लोग अगर उनको पूजना चाहते हैं तो उनको पूजें। अगर जिम्मेदार लोग हैं, अगर कानून का पालन उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी तो बटुकों को शिविरों में घुस कर पीटने की क्या आवश्यकता थी? क्या उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने माफी मांगी? नहीं मांगी। क्या किसी पुलिस वाले को किसी के ऊपर ऐसी गाज गिराई? क्या ऐसी कोई कार्रवाई की? नहीं की। शंकराचार्य से लेना देना था उनके नहाने पर, आने पर, जाने पर। पहली बात तो मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये इंतजाम करना चाहिए था कि किस तरीके से आपके धर्म, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुरु अगर स्नान करने के लिए जा रहा है तो फिर उसको स्नान करने की उसकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और ये मैं 2 बातें कहूंगा, खत्म करूंगा। जो ये वीआईपी कल्चर, वीआईपी घाट जो बनाया गया है, इससे पहले नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही ये वीआईपी घाट वाला कल्चर शुरू हुआ, वीआईपी वाला कल्चर कुंभ के भीतर शुरू हुआ, चाहे माघ मेला हो, चाहे पिछला अभी जो कुंभ का मेला निकला है उसमें शुरू हुआ है। अब यहाँ पर नई परंपरा नहीं जन्म करने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, हम कानून का पालन करने वाले। अब ये जब शंकराचार्य ने सुना तो उसके बाद मची असली आफत। अब आते हैं शंकराचार्य पर, और शंकराचार्य ने जो कहना शुरू किया वो शायद योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शंकराचार्य क्या कहते हैं, सुनिए। गलती ये नहीं थी कि उसने डिलीवरी बॉय बनकर जिया, गलती ये थी कि दुनिया ने उसे वही समझ लिया। आदित्यनाथ इसके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात है, और 40 से ज्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप जाकर के सामना नहीं करते हैं, बल्कि वो सब अभियोग अपने ऊपर से हटवा लेते हैं। क्या कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े पद पर बैठ जाएगा तो उसके ऊपर से सारे मुकदमे हटा लिए जाएंगे, वो अपराधी नहीं रह जाएगा? ये कहाँ लिखा है? पिनल कोड में लिखा है? ये भारत के संविधान में लिखा है? कि जो नई भारत दंड संहिता बनी है उसमें लिखा है? कि आपके भारतीय जनता पार्टी के संविधान में लिखा है? बताओ कहाँ लिखा है? कि गोरखनाथ मंदिर के संविधान में लिखा है कि गद्दी पे बैठने के बाद जो अपराध होते हैं सब हट जाते हैं और उसके बाद व्यक्ति निष्कलुष, निष्पाप घोषित हो जाता है? ये आपने कर लिया। बताओ कहाँ, किस कानून में लिखा है? सदन में खड़े होकर के, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर के तुमने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करने वाला हूँ। अगर तुम कानून के पालन करने वाले हो तो निकालो वो 45 केस जो भी रहे और उनका सामना कोर्ट में करो। हम मान लेंगे कि तुम कानून का पालन करने वाले हो, लेकिन तुम कानून को अपने ढंग से तोड़ करके, मरोड़ करके चलने वाले लोग, तुम सदन में खड़े होकर के हिम्मत करते हो बोलने की कि तुम कानून का पालन करने वाले हो? शंकराचार्य कहते हैं कि कानून का पालन करने वाले लोग। सुन लिया आप लोगों ने, ये जो उत्तर प्रदेश के 2 बाबाओं की लड़ाई है, इसका परिणाम क्या होगा
ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और हम पहले से बता रहे हैं इस बात को कि जैसे यहाँ हिंदू मुसलमान होता है, तो जब हिंदू मुसलमान होता है या हो रहा है, तो हिंदुओं को जब मुसलमानों को जब दबा दिया जाएगा तो मुसलमान दबाने लायक रह ही नहीं जाएंगे, तब कौन दबाया जाएगा? तब हिंदू ही दबाए जाएंगे। जैसा इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि दोनों लोग बाबा कहने को दोनों बाबा हैं, और अभी आपस में लड़ गए, तो इसका परिणाम क्या होगा तो आने वाला समय बताएगा। जबकि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोई अगर समस्या है तो बातचीत के जरिए और शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान निकालना चाहिए हर किसी को, चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक हो। तो ये सब होता रहा, तो इस रामराज का क्या होगा, इस पे आप लोग विचार करें। और एक बार हम और बता दें आप लोगों से कि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होती है। जब भी समस्या का समाधान, किसी भी समस्या का समाधान निकलेगा तो वह शांतिपूर्ण बातचीत के तरीके से ही उसका हल निकाला जा सकता है। अन्यथा क्या होगा आप सारे लोग जानते हैं। भाईचारा बना कर रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।